बीएसपी से कांग्रेस में आए एमएलए वाजिब अली का अपनी सरकार पर निशाना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से बजट को लेकर सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं रखी। प्रदेश में हर वर्ग को सहायता देने के लिए या हर वर्ग को लाभ देने के लिए, उसमें कुछ मंत्रियों की भी कमी है। मैं निश्चित तौर पर बात करना चाहता हूँ, बहुत सारे मंत्री चाहे बीडी कल्ला जी हो, इनके डिपार्टमेंट में काम ही नहीं होते। वाजिब अली बोले, अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अल्पसंख्यक की मैं बात करूं तो मदरसा बोर्ड का 25 करोड़ रुपया पिछले साल 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। अल्पसंख्यक वर्ग ने 99% इस सरकार को वोट दिए हैं, उसके बाद कोई काम उनके लिए होने के लिए राजी नहीं है। वाजिब अली का दर्द, कई मंत्रियों का रवैया सही नहीं। वाकई में बहुत सारे मंत्रियों का रवैया ऐसा है कि उन्हें लगता है कि वो हमेशा जिंदगी भर के लिए मंत्री बन गए, लेकिन ऐसा नहीं है, जनता ने ही उन्हें बनाया है। वाजिब अली का आरोप, कुछ मंत्रियों से मिलना भी मुश्किल काम। बहुत से मंत्री हैं, आप उनसे जल्दी से मिल ही नहीं सकते, तो नाम लेने की बात नहीं है। राजेंद्र गुढ़ा भी मंत्रियों पर उठा चुके हैं सवाल। हम जो लोग हैं, वो जितने भी हम लोग हैं पीसीसी में जन सुनाई कर रहे हैं, कांग्रेस कल्चर के लोग नहीं हैं। हरीश चौधरी भी सरकार से जता चुके हैं नाराजगी। कांग्रेस ने खारिज की वाजिब अली की शिकायत। हमारे जो विधायक हैं निश्चित रूप से मंत्रियों के पास में जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जनता का दबाव होता है कि ये काम और होना चाहिए, ये काम और होना चाहिए। मैं मानता हूं कि हमारे जो मुख्यमंत्री सभी विधायक और पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आसानी से उपलब्ध है, प्रदेश की जनता के साथ में लगातार उनका संवाद है। इसलिए अगर किसी को भी कोई नाराजगी या किसी व्यक्ति से अगर कोई गिला शिकवा हो तो मुख्यमंत्री जी को कहा जा सकता है और उन बातों का समाधान हो जाता है। बीजेपी का तंज, वक्त आ रहा है नजदीक, कांग्रेस नेता हो रहे हैं मुखर। कांग्रेस के नेता अब जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सरकार के खिलाफ मुकर होकर बोलना शुरू किया। कल हरीश चौधरी ने बयान दिया और आज वाजिब अली कहता है कि अल्पसंख्यकों के 99% वोट लेने के उपरांत भी ऐसा कोई कार्य सरकार ने नहीं किया जो गिनाने योग्य हो। और मंत्री अपने आप को यह समझते हैं कि हम तो स्थायी रूप से मंत्री बने हैं, उनको पता नहीं है कि कुछ दिनों बाद में आपको हटना भी पड़ेगा। बड़ा सवाल, कांग्रेस में कितने वाजिब? वाजिब का ताना, किस पर निशाना? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। क्या राजस्थान सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है? ऐसा हम नहीं बल्कि बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए भरतपुर के नगर से विधायक वाजिब अली का कहना है। विधायक वाजिब अली ने अपनी ही सरकार के मंत्रियों पर हमला बोला है। वाजिब अली का आरोप है कि मुख्यमंत्री राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ मंत्रियों के काम का तरीका गलत है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर, इन सवालों के इर्द गिर्द। तो पहला सवाल यह है कि वाजिब के सवाल सही या सियासत? प्राइम डिबेट का दूसरा सवाल यह है कि कांग्रेस में कितने वाजिब? और प्राइम डिबेट का आखिरी सवाल यह है कि क्या इससे बीजेपी को मौका मिलेगा और कितना मौका मिलेगा? तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल होगा, उनका परिचय भी करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ वाजिब अली खुद इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। वाजिब अली जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। धन्यवाद। आपने जो बात कही है सर कि मंत्री बात नहीं सुनते हैं, तो कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं? बीडी कल्ला का तो आपने नाम लिया, लेकिन बाकी और कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं? देखिए, ये बात कोई स्पेशल किसी नाम लेने से नहीं है। जहां जहां जिन विभागों में हमारे यहाँ पेंडेंसी चल रही है उनके लिए रिमाइंडर्स भी गए और फिर भी अगर काम नहीं हो पाते हैं तो जाहिर सी बात है उन विभागों के मंत्री और वो अधिकारी जिम्मेदार हैं उन कामों के लिए, और सबको जिम्मेदारी अपनी समझनी चाहिए। जिस तरीके से सरकार इतनी मेहनत करके सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए लाभ दे रही है, काम कर रही है, और अगर वो घोषणाएं, वो योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पाएंगी तो निश्चित तौर पे देखो जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो अधिकारी। तो फिर ये बातें तो आपने मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाई होंगी? बिल्कुल, हम उनके संज्ञान में सारी चीजें डाली हैं और उनपे कोशिश है कि जल्द से जल्द उनपे अमल हो और चीजें ठीक हो। तो इसका असर आप कितना पड़ता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि अगले साल चुनाव भी हैं?
बिल्कुल, हमारे पास कोई बहुत ज्यादा अब चुनाव में कोई मत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के माध्यम से जिस इलाके में विधानसभा में जो जो जरूरतें थी वो जनता की पूरी की है। और अगर वहां कोई कमी आ रही है तो हम सबको प्रोएक्टिव होकर एक्शन लेके वो चीजें पूरी करनी पड़ेंगी, और जो लाभ जनता को मिलने चाहिए वो मिले। मेरे यहाँ मैं मेवात के क्षेत्र से आता हूँ, शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है, टीचर्स की कमी है। बच्चे वहाँ उर्दू पढ़ना चाहते हैं, लगभग 100 स्कूलों से उर्दू की डिमांड गई, एक भी स्कूल में उर्दू जो है कि नहीं खुल पा रही है। उसके अलावा टीचर्स की कमी है। कॉलेजेस में हमारे यहाँ एक भी परमानेंट टीचर नहीं है, लेक्चरर नहीं है। पानी के लिए मेडिकल जी ही मंत्री थे, पिछले 2 साल पहले से टेंडर हुए जेजीएम के, एक भी काम पूरा नहीं हो पाया। 2 साल पहले से स्कीमें सैंक्शन होती पड़ी है, उनके अभी तक टेंडर्स नहीं हो पा रहे, जो टेंडर हो चुके उनके काम नहीं हो पा रहे। तो बात खाली किसी एक मंत्री का नाम लेने का मतलब नहीं था, मतलब बहुत सारी चीजें नहीं, इसमें देखिए वाजिब जी, क्योंकि बात ये भी है, 2 से 3 दिन पहले की बात है, राजेंद्र गुढ़ा ने भी ये कहा था कि हम कांग्रेस कल्चर के नहीं हैं और वहां सेट नहीं हो पा रहे हैं, और उन्होंने यूडीएच मंत्री का नाम लिया था। उन्होंने पता नहीं किस संदर्भ में क्या बात कही, तो मैं तो उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित तौर पे जब नहीं, आप दोनों एक ही पार्टी से कांग्रेस में आए हैं, तो इस वजह से मैं पूछ रहा था। नहीं, उन्होंने व्यक्तिगत अपने लिए ये बात कही, तो जाहिर सी बात है उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही उसका तो जवाब वही दे पाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पे जब जनता ने हमें चुना तो 2 बहुत बड़ी पार्टियों को नकारा था और हम में इंडिविजुअल में विश्वास जताया था, तो हमारी जवाबदेही जनता के प्रति डबल है। हम सरकार से नॉमिनेट नहीं हुए, हमें जनता ने चुन के भेजा है, तो निश्चित तौर पे अगर सरकार के किसी कामकाज में कमी आ रही है तो हमें जनता का हित सामने रखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मेरे यहाँ अल्पसंख्यक का एक भी लोन जो है कि नहीं मिल पा रहा, फाइलें पास हो एक महीना हो गया। मदरसा बोर्ड के अंदर 25 करोड़ रुपए पिछले साल वित्तीय वर्ष के एक भी रुपया खर्च नहीं पाया। अब वो कौन अधिकारी है जो वहां बैठ के सचिव बना बैठा है और उसके डिपार्टमेंट में पूरे साल में एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ, तो फिर किसकी जवाबदेही है? तो आपने ये बात तो अब रखती मीडिया के सामने, लेकिन अब अगला कदम आपका क्या होगा? नहीं, निश्चित तौर पे इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे और भी, और अच्छे लेवल पे भी सीएम साहब से भी हमारी बात हुई है, और जो ऐसे अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो मंत्री हैं उन्हें भी अपना रवैया ठीक करना पड़ेगा। वो ये सोचते हैं कि वो लाइफ टाइम के लिए मंत्री बन गए, तो ऐसा नहीं है। जनता ने उन्हें मंत्री अपने काम करने के लिए बनाया है, अगर वो नहीं कर पाएंगे तो ऐसे बहुत आए और बहुत चले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि कई विधायकों में असंतोष है, क्योंकि आपने ये कहा, उससे पहले राजेंद्र गुढ़ा ने कहा, उसके बाद कल बयान हरीश चौधरी का भी आया था, तो ये संतोष जनता के बीच मैसेज क्या लेकर जाएगा? देखिए, हम यहाँ जनता को मैसेज देने के लिए नहीं बैठे। नहीं, लेकिन ये बातें आएंगी तो जनता में मैसेज तो जाएगा। हम यहाँ जनता की बात करने के लिए चुन के आए हैं। जनता ने हमें चुन के भेजा है कि उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में रखा जाए और उनका निवारण कराया जाए। अगर इसमें कहीं कोई कमी आ रही है, कोई रोड़ा बन रहा है, मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो और जिस हिसाब से योजनाएं लागू हुई हैं, घोषणाएं हुई हैं, काम हो रहा है, वो बिल्कुल पूरे देश के अंदर नंबर 1 है। लेकिन जो इन चीजों में रोड़ा बन रहे हैं अपनी नाकामयाबी की वजह से, या अपनी नाकाबिलियत की वजह से, या अपने गलत रवैये की वजह से, तो हम सबको उनको चिन्हित करना पड़ेगा, नहीं तो ये पार्टी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और जनता की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया वाजिब अली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए प्राइम डिबेट में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। परिचय करवा दूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं गजेंद्र सिंह सांकला जी, कांग्रेस नेता हैं, अमित गोयल जी बीजेपी नेता हैं, और ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। गजेंद्र जी, आपने सुना होगा वाजिब अली साहब को कि कई मंत्री ये मानकर बैठे हैं कि उन्हें जीवन भर के लिए मंत्री पद मिल गया, उनसे मिलना भी मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है, और वाजिब अली जी ने बहुत वाजिब बात रखी है, जैसा उनका नाम है उसी संदर्भ में उन्होंने बात को भी रखा है, और किसी को भी ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। लोकतंत्र के अंदर हर 5 साल के बाद जनता जनार्दन के बीच में जाकर के दोबारा जनमत हासिल करना पड़ता है, तभी आप उस पद पर रह सकते हैं। तो जहां जहां पर भी इस बात को उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखा है, मैं इसको प्रदेश कांग्रेस जी के अध्यक्ष जी के सामने भी और प्रदेश कार्यकारिणी के सामने भी इस बात को रखूंगा कि अगर ऐसी स्थिति है जिन जिन जगहों पर, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। भी हमारे पास समय है कि हम इस समय के अंदर इसको ठीक कर लें तो कम से कम। नहीं तो गजेंद्र जी, ये स्थिति बन क्यों रही है? आप अगर देखें राजेंद्र गुढ़ा जब ये बयान उन्होंने दिया था कि हम सेट नहीं हो पा रहे हैं, तो उस समय ये कहा गया था, प्रतिक्रिया ये भी आई थी कि वो तो मस्त मौला आदमी है, हमेशा मस्ती के मूड में रहते हैं तो कुछ बोल देते हैं। लेकिन वाजिब अली, हरीश चौधरी,
अगर ये चीजें आएंगी तो फिर मैसेज क्या जाएगा? मैंने आपको कहा ना सर, एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी है वो तो सरकारी कर्मचारी है, ऑफिसर्स हैं, और सरकार के मंत्री योजना को बना सकते हैं। योजना को बनाने के बाद पब्लिक के लिए लागू करने के लिए जो कनेक्टिंग लिंक का काम, योजन कड़ी का जो काम करता है, वो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी करते हैं। उन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों ढीली है, बीजेपी बार बार कहती रहती है कि ब्यूरोक्रेसी पे पकड़ ढीली है। देखिए सर, पकड़ की बात नहीं होती है। आज हर इंसान की फितरत अलग होती है, हर इंसान के काम करने का तरीका अलग होता है। कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते हैं, कुछ नेगेटिव एटीट्यूड के सामने काम करते हैं। सब तरह के लोगों को झेलना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि जादू की जड़ी नहीं है कि सारे के सारे कर्मचारियों को आप उनके ऊपर फेरो और सारों को अपने हिसाब से बना लो। तो स्थितियां समाज के अंदर सब तरह के लोग हैं, सब तरह के लोगों को देखना पड़ता है। अगर कोई वाजिब अब अमित जी कारण है तो समझ में आता है, लेकिन कोई अगर हर्डल बनता है के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ठीक है अमित जी, अगर ये परिस्थिति रहती है सरकार की तो आपके लिए तो मतलब बल्ले बल्ले वाली स्थिति है। देखिए, विषय ये नहीं है कि बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले वाली स्थिति है या नहीं है। विषय यह है कि सरकार किस थीम पर चल रही है। तो सरकार इस थीम पर चल रही है कि सरकार नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, टाइम पूरा हो जाएगा, कुर्सी जाएगी छूट। तो पूरी तरह से लूट, झूठ और तुष्टिकरण की सरकार पिछले 4 साल से राजस्थान में चल रही है। और ये 4 साल से जो चल रहा है, इसकी शुरुआत कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने से पहले ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के मध्य हो चुकी थी। और ये वाजिब अली जी ने जो कहा है, वाजिब अली जी ने कोई पहली बार नहीं कहा है। वाजिब अली जी के ऊपर जाहिदा जी ने कहा है कि वाजिब अली चोर है, वाजिब अली ने कहा जाहिदा चोर है, वो मंत्री है इस सरकार में। लगातार प्रमोद जैन भाया के ऊपर भरत सिंह जो सीनियर विधायक हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि अवैध माइनिंग में लिप्त हैं, अवैध ठेकों में लिप्त हैं। उन्होंने आत्महत्या करने तक की धमकी दी हुई है, बाकायदा प्रमोद जैन भाया के खिलाफ पत्र लिखकर। आप ये देखिए, डोटासरा जी और सानी धारीवाल एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहे मीटिंगों के ऊपर। जयपुर के जो मंत्री हैं महेश जोशी जी, प्रताप सिंह जी, खाचरियावास, कटारिया जी, ये लगातार अगर ये बातें आती हैं धारीवाल जी भी आरोप लगाते रहे पार्टी की तरफ से कि हमारे यहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था है, हर कोई अपनी बात खुल करके रख सकता है। बीजेपी नहीं, एक बात बताइए, मुझे बताइए, 1 मिनट देखिए आप, इसे खुलकर कहना नहीं होता, ये होता है कि असलियत जनता के सामने आ रही है। मुख्यमंत्री जी जो बार बार नकारा है, निकम्मा शब्द का प्रयोग करते हैं ना, ये पूरी की पूरी सरकार नकारी और निकम्मी है। और 4 साल से इस नकारा निकम्मी सरकार का जो भुगतान है वो राजस्थान की जनता को करना पड़ रहा है। नहीं तो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, किसानों की स्थिति खराब है, रोजगार की स्थिति खराब है, बिजली की स्थिति खराब है, पानी की स्थिति खराब है। क्या दिया आपने राजस्थान की जनता को? ये भी कही है कि मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, तो वाजिब अली ने आधा बयान आप ले रहे हैं, आधा आप छोड़ दे रहे हैं। अभिषेक जी, वाजिब अली ने यह कहा कि हमारे स्कूलों में टीचर नहीं है, हमारे कॉलेजों में लेक्चरर नहीं है, जल जीवन मिशन का हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ, और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता। तो अब वो सारी चीजें बोल रहे हैं कि ना तो पानी का काम हो रहा है, ना शिक्षा का काम हो रहा है, और बहुत सारी बातें और भी हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री का नाम लेकर तो तारीफ करने वाली बात है, वो तो मजबूरी है उनकी कि अगर 1 साल में और कोई काम करवाने हैं तो भी मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ेगा। वो आज सीधा मुख्यमंत्री पर आरोप लगा देंगे, जाएंगे किसके पास? ठीक है ओम सैनी जी, क्या वाकई में ऐसी स्थिति है जैसी अमित जी कह रहे हैं? और बड़ा सवाल यह भी कि कांग्रेस में कितने वाजिब, कितने ऐसे लोग हैं जो नाराज हैं? इससे पहले रोक दीजिए को, अब ये बोले जाएंगे। नहीं, अमित जी अब 1 सेकंड, ओम सैनी जी को बोलने दीजिए। अमित जी 1 सेकंड, अमित जी रोकिए तो सही। हाँ बोलिए डालने का काम कर रहे हैं अमित जी। 1 सेकंड, ताकि सुन नहीं ले रहे लोग। अमित जी 1 सेकंड सर। ओम जी, जन नेताओं को जन संवाद करना आना चाहिए। अगर जन संवाद नहीं कर सकते तो अपने आप में फेलियर होता है उनका, और फिर उसके बाद में नाराजगी अगर है तो उसको वाजिब मंच पे करनी चाहिए। इसकी शिकायत प्रदेश कांग्रेस के जो भी अध्यक्ष हों, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, उनके पास भी जाना चाहिए, या साथ साथ में जो सरकार का मुखिया उनके पास में जाना चाहिए। फिर अगर कोई बात नहीं सुने, प्रेस में आने का वक्त तो बहुत बात का होता है। आदत ये पड़ गई है कि हर कोई प्रेस के साथ में मुखातिब होकर के और अपना दुख दर्द बयान कर देता है। तो उसका नतीजा ये होता है कि फिर जो प्रतिपक्ष है वो उनको समझाता नहीं है कि आपको किस तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए, वो उनको आधार बना करके और चर्चा करता है। मैं समझता हूं कि जन नेताओं को जन संवाद करना आना चाहिए, उनमें विनम्रता होनी चाहिए, उनमें बर्दाश्त होनी चाहिए। जहां वो ये मैं देख रहा हूं पिछले 20 वर्ष से कुछ कह रहे हैं कि बर्दाश्त करते करते ही आज जाके बोला हूं क्योंकि काम हो ही नहीं रहे।
नहीं, पीसीसी में जाइए, डोटासरा जी से कहिएगा, और उधर जाइए मुख्यमंत्री से कहिएगा हमारे पास आके क्या कर रहे हैं आप, या जनता के पास में जाइए, फिर खड़े हो जाइए, बागी बन जाइए, अपना विरोध जताइए ना फिर उस तरीके से। या तो उतनी क्षमता होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री तो अच्छे हैं और बाकी लोग ठीक नहीं है, तो उनकी शिकायत कीजिए ना। आपके संगठन के स्तर पे आप कह सकते हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष से बोलिए, अपने जिले के जो पदाधिकारी हैं उनसे बोलिए, उनको साथ में लेके बात कीजिए। लेकिन वो सीधे ही संवाद लेकर के और जो आते हैं तो एक असंतोष का एक ऐसा असफल दृश्य बनता है, सफल दृश्य नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं इन सब में सब ठीक है। गजेंद्र जी, तो इन सब में ऐसा नहीं लगता है, पीसीसी चीफ ने भी राजेंद्र गुड़ा के बयान के बाद यह कहा था कि मंच उचित होना चाहिए। अब क्या कारण है कि हर नेता कांग्रेस के, अगर आपको लग रहा है कि गलत मंच पे वो बोल रहे हैं, तो क्या कारण है ऐसा कि गलत मंच पे आकर के वो बार बार बोल रहे हैं? नहीं, गलत मंच पर बोल रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से इन समस्याओं का समाधान कोई टीवी मीडिया पर या चैनलों पर बोलने से तो नहीं होगा। इसका समाधान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के सामने, कार्यकारिणी के सामने, या मुख्यमंत्री जी के सामने, या हमारे राजस्थान के प्रभारी है अजय माकन साहब, उनके सामने ये बात रखने से इसका सॉल्यूशन होगा। ये बात बीते ओम सैनी साहब की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि इसको उस प्लेटफॉर्म पर कहने पर ही फायदा है। उसके बावजूद भी नहीं सुना जाए तो जनता के बीच में जाकर के आप खुला विरोध भी कर सकते हो, उससे सारी बात लोग अपने आप सामने आ जाएंगे और आकर के आप बात को सुना बिल्कुल उस मंच पे वो अगर रखते हैं तो उनका भी फायदा है, पार्टी का भी फायदा है। लेकिन अगर इस मंच पे आता है तो पार्टी को तो नुकसान होगा ना, अगर इस तरीके से चीजें आएंगी। बिल्कुल नुकसान होता है, इसमें क्या दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमारे विरोधी लोग जो बैठे हैं उनको तो अंगुली रखने के लिए जगह चाहिए। आज किसी व्यक्ति ने एक बार कोई बात नहीं होगी, हर पार्टियां राजनीति करने के लिए हैं, उनके यहां कुछ होगा तो आप बोलेंगे, आपके यहां कुछ होगा तो वो बोलेंगे, ये तो राजनीति है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति की उम्मीदवार आई तो किस तरह से राजेंद्र राठौड़ और उन मीणा जी ने आपस में किस तरह का माहौल इस राजस्थान की जनता ने सारा टीवी चैनलों पर वो एक ऐड आता था, मौका कुछ ऐसी चीजें। ठीक है अमित जी, ये आपको लग रहा है कि वाकई में मौका है आपके लिए राजस्थान में, जिस तरीके से लगातार असंतोष देखने को मिल रहा है? हालांकि वाजिब अली ने एक अच्छी बात यह भी कही थी कि हमें उम्मीद है, इस वजह से हम बोल रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, काम नहीं हुआ, काम नहीं होने की शिकायत डोटासरा जी को करनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए, ये सारी आदर्शवादी बातें हैं। समस्या ये आ रही है कि सरकार के विधायक और सरकार के मंत्री लगातार एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पर अहंकारी होने का आरोप लगा रहे हैं, जनता के साथ लगातार इनके मंत्री दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आप देखिए, डोटासरा जी का एक वीडियो आया था, किस तरह से टीचर्स को फटकार रहे थे। मीणा जी का वीडियो है, प्रसाद लाल मीणा जी का, वो किस तरह से महिला के साथ बात कर रहे थे। सरकार में जिनको शामिल किया उन्होंने कहा धारीवाल जी का अलाइनमेंट आउट है। मेरा मतलब कहने का है कि आरोप भ्रष्टाचार के हैं, तो आरोप अहंकार के हैं, आरोप कामचोरी, लाल फीताशाही के आरोप हैं। तो इन आरोपों को, और ये आरोप जनता तो दुखी है ही, विपक्ष लगा रहा है, लेकिन सरकार के जिम्मेवार लोग भी एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि किस तरह से सरकार चल रही है। और मुख्यमंत्री जी का आजकल एक फेवरेट वर्ड है, वो किसी के लिए भी कहते हैं तो नकारा है, निकम्मा है। मैं कह रहा हूं आपकी सरकार सबसे ज्यादा नकारा और निकम्मा है। मुख्यमंत्री ओम सैनी जी, एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से मैं आपसे चाहूंगा कि क्या लग रहा है कि अगर ये चीजें आते रहेंगी तो मौका वाकई में बीजेपी के लिए है और कांग्रेस को नुकसान होगा अगर इस तरीके की चीजें सामने आती रहेंगी? तो किसी भी पार्टी को नुकसान होगा। किसी भी पार्टी में अगर इस तरीके के शब्द, इस तरीके का संवाद सामने आते हैं तो दूसरा पक्ष उसका पूरा इस्तेमाल करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बड़ा वाजिब है कि वो बोलेंगे, निश्चित रूप से कहेंगे कि आपके यहाँ सरफुटोल चल रही है और उसमें जिस तरीके की सरफुटोल आप सामने बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये तो अनुशासन का मामला है। कांग्रेस पार्टी अपने अनुशासन बना के रखे, लोगों की बात सुने, उनका हल निकाले। तो बात तभी मैंने कहा ना कि जन संवाद और जनचर्चा करना आना चाहिए जनप्रतिनिधि को। अगर उसके पास में शब्द नहीं है, अगर वो जन संवाद नहीं कर सकता, चर्चा नहीं कर सकता, बहुत जल्दी उखड़ता है, बर्दाश्त नहीं है, सब्र नहीं है, जनता की बात सुनते उखड़ जाता है, तो उसकी खामी है ये। वो उसका राजनीतिक भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। ये देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बात है इसमें। कहा कोई भी हो, कोई भी दल हो, हर दल को अपने जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को ये समझाना पड़ेगा कि सामान्य जन से कैसे बात की जानी चाहिए, उनका सम्मान कैसे किया जाना चाहिए। अब वैसे जो टीवी डिबेट में कुछ भी बोल जाए, लेकिन
हकीकत यही है, आदर्श बात नहीं, ये हकीकत है। मैंने सुना आदर्श कहा उन्होंने, ये आदर्श नहीं है, हकीकत है, ऐसा ही होना चाहिए। हमने ऐसा ही देखा है पिछले 10 बरस के वक्त में ये सारी बातें यूं होने लगी है, वरना यूं इतना आसान नहीं था। एक आदमी अगर कुछ बोल जाता था खिलाफत में सरकार के या उसके, तो सरकार उसे जवाब मांगती थी। कैसे हुआ ऐसे? मैंने भैरव सिंह जी को देखा, हरदीप जोशी को देखा है, सवाल ये है कि हर रोज इस तरीके से बयान आ रहे हैं, तो किस किस से मांगे और क्या क्या मांगे, सवाल ये भी है। देखिए बहुत शुक्रिया जी, वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस में कितने वाजिब। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।